क्या मतलब है भाई अफगानिस्तान से, हमको क्या मतलब है तालिबान से भाई? वो देश के आंतरिक मामला वो समझेगा, हमको क्या मतलब है? कहाँ हो? आज बिल में घुस गई हो, 900 रुपये सिलेंडर पार कर गया, 110 रुपये पेट्रोल पार कर गया, 100 रुपये डीजल पार कर गया। अब कहाँ हो तुम? अब तो सीएनजी का भी दाम बढ़ गया। जो दंगाई हिंदू मुस्लिम के नाम पर गरीब मुसलमानों को घर तोड़ने का काम कर रहा है, उनकी परिवार वालों को मारने का काम कर रहा है, रिक्शा वाले को मारने का काम कर रहा है, झूठा चोरी का आरोप लगाकर झारखंड में मार देता है, गाय के मांस के नाम पर, भैंस के मांस के नाम पर पहलू खान को मार देता है, और हमको इंसानियत की बात सिखाते हैं और हमको तालिबान की बात सिखाते हैं। हमको तालिबान से क्या मतलब है भाई? हमको अफगानिस्तान से क्या मतलब है? हमको इस देश से मतलब है, इस देश की खूबसूरती संविधान से मतलब है। अगर सेकुलर कंट्री में रहना चाहते हो तो हिंदुस्तान में रहो, और हिंदू राष्ट्र में रहना तो श्रीलंका चले जाओ और नेपाल चले जाओ। हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, यही पैदा हुए हैं, यही मरेंगे। तालिबान अमेरिका मीटिंग कर लिया था, शांति समझौता कर लिया था कि अफगानिस्तान से अमेरिका सैनिक को हटा देंगे। उस समय हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? बंगाल में प्रचार कर रहे थे, कह रहे थे ओ दीदी, ओ दीदी, दीदी धूमई गई, यही तो कह रहे थे। और इनके विदेश नीति खराब नीति होने के कारण, जिससे हमारा अच्छा रिलेशन था अफगानिस्तान से, जहां से करोड़ों रुपए नहीं खरबों रुपए का हमारा बिजनेस व्यापार होता था, देखिएगा ये प्रधानमंत्री चौपट कर देगा। पेट में खरना, सींग में तेल। माने इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई कम नहीं हो रही है, महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं हो रही है, और हम तालिबान पर चर्चा कर रहे हैं, अफगानिस्तान पर चर्चा कर रहे हैं। क्या मतलब है भाई अफगानिस्तान से, हमको क्या मतलब है तालिबान से भाई? वो देश के आंतरिक मामला वो समझेगा, हमको क्या मतलब है? हमको तो महंगाई कम करो, इससे मतलब है। हमारी बहन की सुरक्षा की बात करो, इससे मतलब है। हमको रोजगार दो, इससे मतलब है। और मेन स्ट्रीम मीडिया की बात छोड़ दीजिए। अभी अंजना कश्यप 20 लाख महीना कमा रही है ना, जिस दिन 20 रुपए नहीं मिलेगा तब समझ में आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन बैठे हुए न्यूज चैनल वाले करोड़ों करोड़ों रुपए खा रहे हैं, इसलिए तालिबान तालिबान कर रहे हैं। जिन लोगों के इनके पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा, तब महंगाई की बात करेंगे, तब रोजगार की बात करेंगे, तब महिला की सुरक्षा की बात करेंगे। नेता कह रहे हैं ना, जिसको महंगाई डायन लग रही है, पेट्रोल महंगा लग रहा है, वो अफगानिस्तान चला जाए। 2014 से पहले 1 रुपये डीजल और 10 पैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ता था, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, स्मृति ईरानी, तमाम लोग उतर जाते थे, कहते थे हाय महंगाई, हाय महंगाई। उस समय महंगाई इनके लिए डायन थी, आज महंगाई इनके लिए डार्लिंग बन चुकी है। आज चूड़ियाँ भेजती थी स्मृति ईरानी, अब कहाँ हो तुम? कहाँ हो? आज बिल में घुस गई हो, 900 रुपये सिलेंडर पार कर गया, 110 रुपये पेट्रोल पार कर गया, 100 रुपये डीजल पार कर गया। अब कहाँ हो तुम? अब तो सीएनजी का भी दाम बढ़ गया, और इसमें भी कोई चुप है। इससे क्या सिद्ध होता है कि ये लोग केवल सत्ता में आना चाह रहे थे, सत्ता में आ गए, इनकी बात खत्म। पत्रकार ये लोग क्या कहते थे पहले 2014 से पहले, लेकिन आज प्रधानमंत्री से सवाल करने का इन मेन स्ट्रीम मीडिया का औकात नहीं है। अब भारत के अंदर लगातार जो मुसलमान कम्युनिटी के लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उनसे और उन मुस्लिम नेताओं से अब ये सवाल किया जाने लगा है, क्या तालिबान ने अच्छा किया? क्या तालिबान वहाँ पर जिस तरह से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, उसके बारे में आपकी क्या राय? ऐसे लोग सवाल अब करने लगे, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में तालिबान मुद्दा हो जाएगा क्या? एक बात बताइए, वो सवाल करते हैं जो जानवर के नाम पर इंसान को कत्ल कर देते हैं, और वह हमसे पूछते हैं तालिबान के बारे में क्या कहना चाहते हैं। वो लोग एक धर्म के नाम पर, अपने भगवान के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या कर देते हैं, उन पे हमला कर देते हैं, उनकी घर तोड़ देते हैं, दुकान लूट लेते हैं, और आप हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं। हमको ऐसा इंसानियत का पाठ नहीं चाहिए। जो दंगाई हिंदू मुस्लिम के नाम पर गरीब मुसलमानों को घर तोड़ने का काम कर रहा है, उनकी परिवार वालों को मारने का काम कर रहा है, रिक्शा वाले को मारने का काम कर रहा है, झूठा चोरी का आरोप लगाकर झारखंड में मार देता है, गाय के मांस के नाम पर, भैंस के मांस के नाम पर पहलू खान को मार देता है, और हमको इंसानियत की बात सिखाते हैं और हमको तालिबान की बात सिखाते हैं। हमको तालिबान से क्या मतलब है भाई? हमको अफगानिस्तान से क्या मतलब है? हमको इस देश से मतलब है, इस देश की खूबसूरती संविधान से मतलब है, और हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग साथ रहना चाहते हैं। इन भाजपाइयों से जाकर पूछिएगा, तुम बापू महात्मा गांधी से प्यार करते हो या सावरकर से? इन दंगाइयों से पूछिएगा, तुम पंडित जवाहरलाल नेहरू से प्यार करते हो या नरेंद्र मोदी से? तुम देश को बर्बाद करने वाले से प्यार करते हो या देश को आबाद करने वाले को तुम चाहते हो? उनसे पूछिएगा। तो महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे को पुजारी लोग हमको देशभक्ति सिखाएंगे?
हमको देशभक्ति सिखाएंगे। हमारे दादा का नाम इंडिया गेट पर लिखा हुआ है और इनका दादा का नाम जाकर पता कर लीजिएगा, माफ़ी मांगने वालों में लिखा हुआ है। और हमको देशभक्ति सिखाएंगे। हमको सिखाते हैं अफगानिस्तान के बारे में क्या कहना चाहते हैं, तुम लोग सफाई दो कि हिंदू राष्ट्र में रहना चाहते हो या सेकुलर कंट्री में रहना चाहते हो। अगर सेकुलर कंट्री में रहना चाहते हो तो हिंदुस्तान में रहो, और हिंदू राष्ट्र में रहना तो श्रीलंका चले जाओ और नेपाल चले जाओ। हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, यही पैदा हुए हैं, यही मरेंगे। श्रीलंका बुद्धिस्ट राष्ट्र है। हाँ तो चले जाइए वहाँ पर, चले जाइए आप भी, आपको भी मन है तो। हमको नहीं जाना है, हमको सेकुलर कंट्री में रहना है भाई। हमको इस हिंदुस्तान को छोड़ के नहीं जाना है, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे। यही मीडिया तो वही पूछ रही है कि आपका क्या कहना है। हाँ। आप क्या कहना तो मीडिया से भी पूछ लेते, आपका भी कहना क्या है। मिस्टर अंजना कश्यप जी, आपका क्या राय है इस तालिबान के बारे में। अफगानिस्तान पे तालिबान चढ़ाई कर दिया, इसके बारे में क्या कहना चाहती है। उनसे सवाल करके आइए ना, वो बोलेगी, उसका औकात है बोलने का। वो तो मोदी मोदी करती है, अपने आप को बोलती है अंजना और मोदी। तो अब क्या कहिएगा। देश के प्रधानमंत्री मोदी को भी बोलना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान और भारत का एक बहुत अच्छा मैत्री संबंध था, दोस्ती थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट भी नहीं किया और ना कोई बयान दिया गया जब तालिबान जब कब्जा कर। प्रधानमंत्री को चुनाव प्रचार करने से फुर्सत रहेगा तब वो ट्वीट करेंगे। हो बंगाल चुनाव में व्यस्त है, उसी समय तालिबान उस पर चढ़ाई कर रहा था अफगानिस्तान पर। एक दिन में अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दिया तालिबान। 20 वर्ष से लड़ रहा था, उस समय कहाँ थे। एक बात सुनिए, तालिबान अमेरिका मीटिंग कर लिया था, शांति समझौता कर लिया था कि अफगानिस्तान से अमेरिका सैनिक को हटा देंगे। उस समय हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे, बंगाल में प्रचार कर रहे थे, कह रहे थे ओ दीदी ओ दीदी, दीदी धूमई गई, यही तो कह रहे थे। और इनके विदेश नीति खराब नीति होने के कारण, जिससे हमारा अच्छा रिलेशन था अफगानिस्तान से, जहां से करोड़ों रुपए नहीं खरबों रुपए का हमारा बिजनेस व्यापार होता था, देखिएगा ये प्रधानमंत्री चौपट कर देगा। अभी भी भारत ने 23,000 करोड़ का इन्वेस्ट किया है अफगानिस्तान के अंदर। क्या 23,000 करोड़ रुपए जो इन्वेस्ट हुआ है, क्या वो डूब जाएगा? बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री के चलते हमारा 23 लाख करोड़ रुपए 23 लाख करोड़ रुपए बर्बाद होगा। ये प्रधानमंत्री के चलते, इसके विदेश नीति के खराब के बदौलत ये हमारा 23 लाख करोड़ रुपए बर्बाद होगा। आप बताइए ना, पूरी दुनिया तालिबान के लोगों से बात कर रही है और आप बात नहीं कर रहे हैं। अमेरिका शांति समझौता कर लेता है। जो अमेरिका तालिबान को आतंकवाद कहता है, जो कहता है कि आतंकवाद को बढ़ावा देती है, आतंकवाद को पैगाम देती है, उससे शांति समझौता करता है, उससे बैठक करता है। आप नहीं कर सकते हैं? क्या लगता है भारत को भी बातचीत करनी चाहिए तालिबान को? क्या उसको एक ऑर्गेनाइजेशन संगठन को अब वैधता दे देनी चाहिए भारत? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी को तालिबान से बात करना चाहिए। जब पूरे दुनिया के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बात कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आपका तो 23 लाख करोड़ रुपए का व्यापार चलता है अफगानिस्तान से, क्या व्यापार बंद कर देंगे? क्या आपका 23 लाख करोड़ रुपए आपका क्या होगा? अब चौपट चल जाएगा, खत्म हो जाएगा। रोक दिया आपको पता होना चाहिए। वही तो कह रहे हैं हम, वही तो कह रहे हैं, व्यापार रोक दिया है। वही तो बात कह रहे हैं। ये किसके बदौलत रुका हुआ है? पूरे दुनिया से व्यापार अफगानिस्तान कर रहा है, लेकिन आपका व्यापार रोक दिया। क्यों रोक दिया? ये प्रधानमंत्री के केवल विदेश नीति गलत के कारण हुआ है। ये प्रधानमंत्री केवल अपने आप को फोटो खिंचवाने के चक्कर में देश को गर्क में लाने का काम कर रहा है। ये प्रधानमंत्री अपने चक्कर में इस देश को बर्बाद करने का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री को तो 1 रुपया नहीं फंसा अफगानिस्तान में। 23 लाख करोड़ रुपए जो फंसे हैं, इस देश के नागरिक को फंसे हुए हैं। 1 रुपये प्रधानमंत्री के नहीं फंसा हुआ है। अडानी और अंबानी का 1 रुपये नहीं फंसा हुआ है, इसलिए प्रधानमंत्री परेशान नहीं है। अडानी और अंबानी का 1 रुपये फंसा रहता ना, तो अभी टेलीफोन पे बात कर लेता प्रधानमंत्री, अभी जाकर मीटिंग फिक्स कर लेता तालिबान से। लेकिन इस देश के चाहते हो कि एक ऐसे आतंकी संगठन से, जो उग्र संगठन है, उससे बात कर ले। आप बताइए, पूरे दुनिया के लोग बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अमेरिका बात कर रही है, नहीं कर रही है? अमेरिका मीटिंग करती है या नहीं करती है? जब सब देश करने को तैयार है तो आप नहीं कर सकते हैं क्या? आप बैठ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये बताइए ना, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जब पूरी दुनिया कर सकती है तो आपको भी करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी, अभी भी टाइम है, विदेश नीति को अच्छे से समझिए और इस देश को आगे बढ़ाइए। अरे आप बोल रहे हैं कतर के दोहा के अंदर प्रधानमंत्री की जो एक विदेश नीति है, वो जाकर के वहाँ उनसे बातचीत करती है, लेकिन गुप्त मीटिंग करती है, जो ना तो मीडिया को बताई जाती है, ना ये खबर बाहर लीक की जाती है। ए भाई, प्रधानमंत्री झूठा है, आप समझ जाइए। पहले कहते थे ना मेरा चौकीदार चोर है, तो अब कह देते हैं प्रधानमंत्री झूठा है। हर बात को प्राइवेट रखता है।
हर बात को छुपाते हैं, देश की जनता के सामने उजागर नहीं करते। कहा है भाई, आप दोहा में बैठक कीजिएगा, कतर में बैठक कीजिएगा। तालिबानियों से दोहा में बात करना, गुप्त मीटिंग करना, क्या ये देश को धोखा देना है? बिल्कुल धोखा देना है। आप मीटिंग करेंगे तो देश की जनता को बताएंगे ना भाई, हमने चुना है प्रधानमंत्री, आप हमारे हित में काम कीजिएगा ना, कि केवल भारतीय जनता पार्टी के हित में काम कीजिएगा, केवल आरएसएस के लिए काम कीजिएगा, मोदी योगी के लिए काम कीजिएगा, अडानी और अंबानी के लिए कीजिएगा, हमारे लिए नहीं कीजिएगा। इस देश के 130 करोड़ जनसंख्या के लिए काम नहीं कीजिएगा। आप कुछ भी कीजिएगा, देश की जनता को खबर होना चाहिए। क्या भारत के में जो आरएसएस एक जो एक शाखा है, एक विंग है, क्या इसको भी आप एक तालिबानी विचारधारा को मानते हैं? बिल्कुल। जो संगठन बोलता है मुसलमानों को जय श्री राम बोलो, वो तालिबान से कम है क्या? जो संगठन गरीब मजलूमों को कहता है जय श्री राम बोलकर उन पर जानलेवा हमला करता है, उसको तालिबान से कम समझेगा क्या? जो संगठन देश की राजधानी दिल्ली में आके कहता है मुल्ले काटे जाएंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे, वो संगठन आतंकवादी नहीं है तो क्या है? लगातार दलित बेटियों के साथ जो रेप की घटनाएं हो रही हैं, क्या ये भी एक सोची समझी साजिश के तहत है? जाति नफरत है क्या ये? बिल्कुल। आज बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर रेपिस्ट चेंगर को बचाने के लिए तिरंगा लेके उतरते हैं। कश्मीर में आसिफा के बलात्कारी को बचाने के लिए तिरंगा झंडा लेके निकलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा, दिल्ली कैंट के अंदर 9 वर्ष की बच्ची के साथ रेप हो जाता है, मंदिर के अंदर, शमशान घाट के अंदर, और पुजारी के साथ 4-4 दरिंदे मिलकर उस बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं, और उससे मन नहीं भरता है तो उसको जलाने का काम करते हैं। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर मनीषा बहन के साथ भी इसी तरह बलात्कारियों को बचाया गया, और पुलिस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने हमारी बहन को आधी रात को जलाने का काम किया गया। जो हिंदू संस्कार में किसी भी लाश को रात में अंतिम संस्कार नहीं कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने सबको ठगने का काम किया था। देशभक्ति के नाम पर देश को ठगा, राम राज के नाम पर श्री राम भगवान को ठगने का काम किया, और देशभक्त के नाम पर देश के लोगों को ठगने का काम किया। हिंदू तत्व के नाम पर हिंदू भाइयों को ठगने का काम किया। ये भाजपा दीमक है। भाजपा हटाओ, देश बचाओ।